ऐ लोगों, मुझ पर जो ये भयानक अजाब टूट रहा है, इसकी वजह यही है कि मैंने कभी पर्दे की परवाह नहीं की। एक गांव में एक औरत रहती थी। वह न तो कभी पर्दा करती थी और न ही सिर पर दुपट्टा रखना जरूरी समझती थी। अजान की आवाज सुनकर भी वह बेफिक्र रहती, जैसे उस आवाज का उससे कोई लेना देना ही न हो। मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें उसे बार बार समझाती, नसीहत देती, लेकिन वह हर बात को हल्के में लेती। उसका शौहर भी उसे बार बार समझाता कि अल्लाह के हुक्म की कद्र करो, पर्दा करो, मगर वह किसी की नहीं सुनती थी। जब भी उसका शौहर उसे पर्दा करने को कहता, वह उल्टा उस पर झगड़ने लगती। उसके दिल में घमंड भरा हुआ था। उसे अपने आप पर बहुत नाज था और अल्लाह के हुक्मों की कोई अहमियत नहीं थी। इसी तरह दिन गुजरते चले गए। फिर एक दिन अचानक उसका इंतकाल हो गया। पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग जमा हुए, जनाजे की तैयारी हुई, उसे कफन पहनाया गया और कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। दफन के बाद लोग कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि अचानक कब्र के अंदर से तेज और डरावनी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूं। यह सुनकर लोगों के होश उड़ गए। डर के मारे सब कांपने लगे। गांव वाले घबराकर वापस कब्र के पास आए। उन्होंने मिट्टी हटाई और कब्र खोली। जैसे ही कब्र खुली, अंदर का मंजर देखकर सब पीछे हट गए। कब्र के अंदर भयानक आग धधक रही थी। उसी आग के बीच वह औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था, जैसे बुरी तरह झुलस गया हो। आंखों में डर और दर्द साफ झलक रहा था। उसका पूरा शरीर तकलीफ में था और एक मोटा काला सांप उसके शरीर से कसकर लिपटा हुआ था, जो उसे और जकड़ता जा रहा था। वह औरत जलती हुई आग के बीच चीख चीख कर बोलने लगी, ऐ लोगों, मेरा हाल देख लो। मुझ पर यह दर्दनाक अजाब इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी पर्दा नहीं किया, कभी सिर नहीं ढका। मैंने अल्लाह के हुक्म को हल्का समझा, घमंड किया और नाफरमानी की। फिर कांपती हुई आवाज में उसने कहा, सुन लो, कभी घमंड मत करना, हमेशा पर्दा करना, अल्लाह के हुक्म की कद्र करना, वरना कब्र में ऐसा अजाब मिलेगा जिसे तुम सह नहीं पाओगे। इतना कहते ही वह जोर से चीखी। सांप ने उसे और कस लिया। आग की लपटें और तेज हो गईं और वह औरत वापस कब्र के अंदर गिर पड़ी। डर के मारे लोगों ने तुरंत कब्र बंद कर दी। उस दिन के बाद से गांव की किसी भी औरत ने बिना सिर ढके बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। सब समझ चुके थे कि अल्लाह के हुक्म कोई मजाक नहीं होते।